नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हँस इसलिए रही हूँ कि मैं ऑफ़िस से आए हुए मुझे कितना टाइम हो गया है। अ, अभी देखिए दिन के 2 बजकर 3 मिनट हो गए हैं और मुझे आए हुए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा 3 मिनट हो गए, 1 बजे मैं एग्ज़ैक्टली आ गई थी और आकर के सारा सामान-वामान रखा और बैठ गई कि ये बुनाई करती हूँ क्योंकि 2 बजे फिर मम्मी का खाना देना होता है। तो उस इंतज़ार में बैठ गई हूँ। तो अभी सावित्री आई तो और ये देखिए बैज अपना जो है अभी तक सुबह से इसे निकाला नहीं है और ऐसे ही गले में बैठी हुई है। जब उसने टोक लगाई है तब मुझे ध्यान आया कि वो सच में मैंने ये भी उतारा नहीं है। तो बस पता नहीं कभी-कभी बेख़याली में इंसान कहाँ गुम हो जाता है, पुरानी यादों में चला जाता है। अ, बच्चों को याद करने लगता है या फिर अपने गुज़रे हुए वक़्त को याद करता रहता है। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे गुज़रा हुआ वक़्त होता है, कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो कभी खुशियाँ भी देते हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी ले आते हैं और कभी-कभी बहुत सारे जो एक गम की और दर्द की परछाई होती है ना, वो आकर के आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो कुछ मिला-जुला दिन की आज शुरुआत हुई है, पर मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा हैपीली हो जाऊँ। पेंटिंग चल रही है और अब मम्मी का खाना देने का टाइम हो गया है, तो बस अब इसे मैं रखती हूँ बुनाई के लिए और मम्मी को खाना देने के बाद खुद भी खाना खाएँगे। जब से ऑफ़िस से आई हूँ ना बस मम्मी को खाना-वाना दिया, खाना खाने के बाद बैठ गई, पता नहीं ऐसे ही मन सुस्त हो रहा था तो बस मैंने कहा कि चलो कुशन कवर जो है वो पहले सेपरेट तैयार कर लेते हैं। 2:30 बजे खाना खाने के बाद फिर से मैं बस यही बैठे हुए कुछ दिमाग में काम नहीं चल रहा है, बस ये बैठे हुए बुनती रही हूँ और अभी आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, ये देखिए। देख रहे हैं 8 बजकर 7 मिनट हो गया है और अब जा कर के मैं उठी हूँ। इस बीच में 1-2 बारी कलर वगैरह चॉइस करना था जो पेंटिंग चल रही है उसके लिए, तो तब वहाँ पे गई थी, उनको कलर वगैरह बता दिया है और कलर लाना था। तो मैंने कहा कल संडे है, कल लेकर के आऊँगी कलर, आज का काम एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो पेंटिंग हो रही है ना उसमें प्राइमर लगाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम ना प्राइमर ऐसे लगा रहे हैं। जनरली जितने पेंटर आते रहे वो प्राइमर लगाते नहीं, पुट्टी लगाते हैं, वॉल पुट्टी, और उसके बाद पेंट कर देते हैं। प्राइमर में जो लिक्विड यूज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये यूज़ करना पड़ रहा है और मैंने उनसे पूछा भी कि क्यों प्राइमर आप यूज़ कर रहे हो? तो बोले कि आपका जो पीओपी करवाया है उसमें अगर प्राइमर नहीं यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं बेचारे और हमारे घर की बेहतरी के लिए। तो मैंने कहा कि आप लोग अभी चले जाओ, फिर तो आराम कर लो, सुबह से फिर दूसरे मतलब कल से काम करें। अगर आप घर में नेचुरल प्लांट लगाते हैं और उसके शौकीन हैं तो मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि नेचुरल प्लांट जो है, मनी प्लांट है या सेंसवेरिया वगैरह है, वो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका रहता है ना वहाँ पे ज़रूर आप लगा करके रखिए। उसकी वजह ये होती है कि इससे जो रेस निकलता है वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन का जो की कमी आसपास के उस एटमॉस्फेयर पे नहीं होती है। तो ये मेरा सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे ये मनी प्लांट मैंने लगा के रखा हुआ है। आपने देखा है कि बहुत जगहों पे मैंने मनी प्लांट लगा के रखा है, जैसे कि मेरे बाथरूम में भी लगा हुआ है, मेरे बेडरूम में लगा हुआ है और यहाँ पर ये वाली जगह जहाँ पे लाइट्स वगैरह है, थोड़ी सी अगर लाइट की कमी होती है तो इनको अगर आर्टिफिशियल लाइट भी मिल जाता है तो जितनी इनकी गरमाइश चाहिए प्लांट्स को उतनी मिल जाती है और यहाँ के पूरे माहौल को ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतना मिलता रहता है। तो नेचुरल प्लांट की सिफारिश मैं ज़्यादा करती हूँ कि आप ज़रूर नेचुरल प्लांट जो है अपने घर में लगा करके रखिए। कंप्यूटर जहाँ पे है वहाँ पे भी रखिए, इस तरह के बॉक्सेस जहाँ पे रखे हुए हैं या टीवी वगैरह अगर आपने लगा के रखा है तो वैसी जगह में ज़रूर रखिए। छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं ना तो बहुत सारा हम पैसे की भी बचत कर सकते हैं। जैसे ये जो ब्लैक वाला आता है, ये डस्टबिन प्लास्टिक जो आता है, बैग आता है, तो ये हम परचेज़ करते हैं जो कि बहुत ही महंगा मिलता है। तो हमेशा इसी का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह के प्लास्टिक बैग किसी न किसी तरीके से हमारे घर में आ ही जाते हैं। कभी आप सामान खरीदने जाते हैं या कुछ लेने गए बाज़ार से, तो इस तरह के बड़े साइज़ के प्लास्टिक बैग मिल जाते हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो पैसे की भी एक बचत होगी और प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हो जाएगा और वो बिल्कुल साइज़ की तरीके का आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ किया करिए, इसे फेंकिए मत, क्योंकि
प्लास्टिक जहाँ भी जाता है वहाँ स्टोर में कहीं भी नाली में और इसमें कचरे में फंसता है, तो वो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और बाहर अगर हम ऐसे प्लास्टिक को फेंक देते हैं, इसमें कुछ सब्जी वगैरह कटा हुआ हो, फ्रूट के छिलके वगैरह हो, तो गाय वगैरह खाती है, वो भी उनको नुकसान करता है। तो ये आपने देखा कि ये एक अच्छा इस्तेमाल है। इससे बहुत सारी चीज़ों से हम बचा सकते हैं अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, और जो जानवर सड़क पे घूमते हैं उनको बहुत बड़ी बीमारी से, और अपना पैसा भी हम बचत कर सकते हैं। साथियों, अब बहुत रात हो गई है, रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। आपने देखा कि जो भी मैं बैठ के बुनाई उनाई कर रही थी कपड़े चेंज करने के बाद, तो वो बुनाई वगैरह सारा उठा करके रख दिया है। अब पलंग को खाली कर लिया है, और आज भी मैं एसी नहीं चलाने वाली हूँ, क्योंकि एसी अभी तक मैंने उसका जो कवर है वो उतारा नहीं है। और सोने से पहले हमेशा एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि सोने से पहले बाल को या तो खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक तो उलझते हैं बाल बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये है कि रात में ऑयल लगा करके मत सोइए। ऑयल लगा करके सोने से ये होता है कि आपका जो पिलो है वो ऑयल से बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और जूड़ा अगर आप बनाते हैं तो जूड़ा जो है आपके सर पे यहाँ पे हमेशा टच करता रहता है। तो कोशिश ये कीजिए कि या तो अगर आपके बाल बहुत छोटे हैं तो पोनी कर लीजिए, या फिर थोड़े से मेरे जितने हैं चोटी करने लायक, तो हल्की सी आप ऐसे चोटी कर लीजिए। चूँकि मेरा कर्ली हेयर है तो रबर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, और मैं जनरली रात को सोने से पहले छोटी छोटी सी कर लेती हूँ। तो इस तरीके से ठीक हो जाता है। गर्मी बहुत लग रही है, क्योंकि आजकल छोटी सी भी रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ैन बंद करना पड़ता है, और आप सबको मालूम है कि दिल्ली में गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो चलिए, सारी बातें हो गई, छोटे मोटे ट्रिक एंड ट्रिक्स जो मेरे पास थे आप सबके साथ मैंने शेयर किया है, उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोशिश कीजिएगा आजमाने की, अगर अच्छा लगा है तो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। सर्दी और गर्मी ने आकर के इस तरह से मिक्सअप कर दिया है कि बहुत सारे लोग बीमार नज़र आ रहे हैं, और मेरे दफ्तर में, मेरे आसपास में, इर्द गिर्द में भी लोग बीमार हैं। देखिए, बहुत सारा पसीना हो रहा है। तो बस इसकी वजह से आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। सोने जा रही हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।